बीजेपी ने एक बार फिर जेडीयू को बड़ा झटका दिया है। 9 मार्च 2023 की तारीख को एक बार फिर जेडीयू ने झटका खाया और इस बार बीजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टी को नागालैंड में चोट दी है। यदि पिछले आंकड़े देखें तो बिहार में बीजेपी से अलग होने के बाद जेडीयू को बीजेपी बिहार के बाहर भी लगातार झटके दे रही है। तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो वो नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार की पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिले, इसलिए वो कभी नागालैंड तो कभी मणिपुर और कभी अरुणाचल प्रदेश में झटके दे रही है। ऐसे में आज हम आपको उन 5 प्रमुख सियासी घटनाओं के बारे में बता रहे हैं जो बिहार के बाहर बीजेपी ने जेडीयू को झटका दिया है। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। इसके तहत नागालैंड की चर्चा करते हैं। ये ताजा मामला है। नागालैंड विधानसभा चुनाव में इस बार जेडीयू को एक सीट पर सफलता मिली थी। हालांकि पार्टी अपने पुअर परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन इस परफॉर्मेंस से भी जेडीयू काफी खुश थी। वो इसलिए कि जेडीयू लगातार राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए प्रयासरत है। इसमें दूसरे राज्य की एक सीट भी काफी मायने रखती है, लेकिन इस सफलता की खुशी अभी पार्टी के लोग ठीक से मना भी नहीं पाए थे कि बीजेपी ने जोर का झटका धीरे से दिया। जेडीयू का एकमात्र विधायक ने बीजेपी सरकार को समर्थन दे दिया। बिहार में जेडीयू होली की खुमारी में डूबा हुआ ही था कि नागालैंड से झटका देने वाली खबर आ गई। इकलौते विधायक के साथ ही वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने भी बीजेपी सरकार को समर्थन दे दिया। इसके आगे कुछ होता इसके पहले ही जेडीयू ने नागालैंड की प्रदेश इकाई को भंग कर दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि बीजेपी का अब यही काम रह गया है, इससे उससे ज्यादा क्या उम्मीद नहीं है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। ये सियासी वाकया सितंबर 2022 का है। इसके एक माह पहले ही बिहार में बीजेपी की सरकार गिर गई थी और नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो गए। इसके बाद ही बीजेपी ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया था। तब जेडीयू के 6 में से 5 विधायक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में उनकी पार्टी में शामिल हो गए थे। उस समय मणिपुर विधानसभा सचिवालय ने बयान जारी कर इसकी पुष्टि की थी और कहा था कि जय किशन सिंह, नरसंगुलूर सन्नाटे, मोहम्मद अजब उद्दीन, थंगजाम अरुण कुमार और LM खोटे ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उस समय मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष ने संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत जेडीयू के 5 विधायकों के बीजेपी में विलय को अपनी मंजूरी दे दी थी। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। ये झटका तब दिया गया जब बिहार में जेडीयू ने एनडीए को बाय बाय कर दिया था। इसके बाद ये दूसरा झटका था। सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में मणिपुर में 6 में से 5 विधायक जेडीयू में शामिल हो गए थे। इसके चंद दिनों के बाद यानी दूसरे सप्ताह में दमन दीव में जेडीयू की पूरी इकाई बीजेपी में शामिल हो गई। यह सियासी वाकया 13 सितंबर 2022 का था। तब बीजेपी ने ट्वीट कर बताया कि दाना एवं दमन दीव में जेडीयू के 17 में से 15 जिला पंचायत सदस्य और प्रदेश जेडीयू की पूरी इकाई ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके बाद बीजेपी ने बिहार को लेकर अपना पक्ष भी रखा था और कहा कि नीतीश कुमार द्वारा बिहार में बाहुबली, भ्रष्ट और परिवारवादी पार्टी का साथ देने के विरोध में इन लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। अरुणाचल प्रदेश में तब बड़ा झटका दिया था बीजेपी ने जेडीयू को। यह सियासी वाकया है 25 दिसंबर 2020 का। उस समय बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था। दोनों ही पार्टियां एनडीए में थी। उस दिन अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 में से कुल 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। राज्य विधानसभा की ओर से जारी बुलेटिन में तब कहा गया था कि रामगोंग विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू विधायक तालीम तबो, चयांग ताजो के हेंग मंगफी, कलातंग के विधायक दोरजी वंगंदी, ताली विधानसभा के विधायक जिक्को ताको, बोमजला के डोंगरू सियान गुजू और मारियांग गेकू के जेडीयू विधायक कांगोंग टाकू बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन तब एनडीए में ही जेडीयू के रहने के कारण इस सदमे को जेडीयू ने सह लिया था। बाद में जब जेडीयू 2020 के अगस्त माह में एनडीए से अलग हुआ तो अरुणाचल प्रदेश के झटके को भी गिनाया। अब बात करते हैं पहले नंबर की। पहले नंबर पर भी अरुणाचल प्रदेश ही है। ये सियासी वाकया 25 अगस्त 2022 का हुआ था। जेडीयू के 6 विधायकों को बीजेपी ने पहले ही अपने पाले में कर लिया था।
इसके बारे में हमने दूसरे नंबर पर बताया है, लेकिन बीजेपी इससे संतुष्ट नहीं थी। उस सियासी वाकये के लगभग 1.5 साल बाद एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू को जोर का झटका बीजेपी ने दिया। दूसरी बार में उसके बचे हुए एकमात्र विधायक को भी बीजेपी ने अपने खेमे में कर लिया। तब जेडीयू विधायक तेकी कासो ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। खास बात कि इस मिलन समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। तब पॉलिटिकल एक्सपर्ट को भी समझ में नहीं आया था कि जब अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बहुमत में थी, जेडीयू भी एनडीए में थी, इसके बाद भी बीजेपी ने ये काम क्यों किया। तब ये कयास लगाया गया कि जेडीयू के राष्ट्रीय पार्टी बनने की रणनीति की हवा निकलने की मंशा हो। और नागालैंड के ताजा मामले में 9 मार्च 2023 को जो कुछ हुआ, इससे कयासबाजी को बेशक मजबूती मिली है। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ आप फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।